नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए रवाना होने से पहले बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि ईडी के एक अधिकारी के घर चोरी हुई है। बताते हैं कि अच्छी खासी रकम है, लेकिन बता नहीं रहे चोरी हुई है, लेकिन लिख नहीं पा रहे, रिपोर्ट तो लिखानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को लेकर फिर तंज कसते हुए कहा कि यहां केवल और केवल रमन सिंह का चला है। हाँ, 15 तक अब 2 दिन तो है, पितृपक्ष तक के रुकना चाहिए। और दूसरी एक खबर ये मिली है, एक खबर जबरदस्त है, ईडी के अधिकारी के यहाँ चोरी हुई है और राशि बताते हैं अच्छा खासा है, लेकिन अब बता नहीं पा रहे हैं कितना है। चोरी तो हुई, लिखा नहीं पा रहे हैं कि कितना हुआ है, लेकिन अच्छी खासी रकम, मोटी रकम। सर, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए जो छापेमारी करते थे, जारी नहीं करते थे, तो अपनी भी जारी नहीं करेंगे? उसको तो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी ना, कितना चोरी हुआ है, तो वो बता नहीं रहा है कितना हुआ। बहुत सारे सिटिंग विधायक जो दिल्ली पहुंच गए, धड़कनें बढ़ी। अच्छा, मुझे पता नहीं है, मैं तभी जा रहा हूँ। सर, आप लोगों ने जो सूची बनाई होगी, उसमें ऐसे कितने नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, ऐसा अगर बता। वो ईडी अधिकारी पता करो हैं कि किसके यहाँ चोरी हो, कितनी चोरी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के मंडला दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस का रुख है? आप मध्य प्रदेश आ रही हैं और आपको जवाब देना होगा कि क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं। मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना। आप मध्य प्रदेश आ रही प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा। क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? और आप मंडला आ रही हैं, आदिवासी जिला मंडला। एक सवाल का और जवाब देना पड़ेगा। मेरी आदिवासी बहनें जवाब मांग रही हैं। मेरी बेगा, भारिया, सहरिया, आदिवासियों में अत्यंत पिछड़ी जातियां, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने? मुंह में राम बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधाएं समाप्त करने का अपराध आपने किया। जवाब तो देना होगा। और प्रियंका जी आई हैं तो फिर झूठ परोसेंगी। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर?
ये झूठ की गारंटी देने आ रही हैं क्या? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज यहां मंडला जिले में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश की, राज्य की, आपके जिले की संपत्ति आपके हाथ में हो। यही कांग्रेस पार्टी की परंपरा और सिद्धांत रहा है। रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने लोगों को याद कराया कि इंदिरा गांधी जी ने ही उनको पट्टे दिलवाए थे। उन्होंने कहा, ये पट्टे इस भगवान से दिलवाए थे कि ये आपकी जमीन है, आपका सम्मान है। आपके लिए वन अधिकार कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले अधिकार आपका रहे। यही आपकी और मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर लूट के आरोप लगाते हुए कहा कि लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वो यहां आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे। बीजेपी 18 साल से सत्ता में है लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले। एमपी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मंडला में जन आक्रोश रैली को किया संबोधित। एमपी दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के मंडला दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। अभी मणिया चौगान में गई थी, वहां पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को, और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है, वहां पे आपकी आस्था जुड़ी है। आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहां गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहाँ चुनाव के समय आते हैं और हम आप सब से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम बातें यहाँ पे आपके सामने हम कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान जाएगा। परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी, अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत पर करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा
पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। अब आप अगर देखें तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को के अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। वहीं मंडला में पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी हमारे सच्चे साथी हैं। जल जंगल जमीन पर जिनका पहला अधिकार है वो साथी यहाँ उपस्थित हैं। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अपने आदिवासी भाइयों के बीच आकर अच्छा लगा। ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मंडला के भविष्य का चुनाव है, ये आदिवासियों के भविष्य का चुनाव है। पीसीसी चीफ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। यहाँ के किसान बीज, खाद और सही कीमत के लिए भटक रहे हैं। आने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। इसका भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। बड़ी खुशी होती है पर दुख भी होता है। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर 1 है। अभी पलायन की बात हो रही थी। हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है और आज का नौजवान जो निराश चेहरे हैं इनके, इनमें हमें मुस्कुराहट लानी है। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में। सही बात है, भ्रष्टाचार। आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं और अब तो मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे ही कहना चाहता हूं 32 दिन बचे हैं। 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा। 17 नवंबर को चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। किया मैं भी था मुख्यमंत्री 15 महीनों के लिए। 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में दे। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। एक शुरुआत करी हमने। जब कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किश्त में माफ किया और मंडला में 23,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हुआ ये पहले किश्त में था। कौन सी गलती करी मैंने कहा हम बिजली देंगे 100 यूनिट 100 रुपए में, मैंने बिजली दी। कौन सी गलती करी, कौन सा गुनाह किया मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह के लिए पैसा दिया। कौन सा गलत काम मैंने किया? मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? यह तस्वीर आप सबके सामने है और शिवराज सिंह जी की सरकार की तस्वीर भी आपके सामने है। आज इतनी
13 सालों से चल रही है ये मंडला जबलपुर की सड़क, आज भी ये अधूरी है। यहां कोई रेल, सही रेल या सड़क की सुविधा नहीं है। मंडला की जो सड़क जबलपुर को जोड़ती है कितनी महत्वपूर्ण है हमारे मंडला के लिए। आज हम नर्मदा के किनारे हैं पर पेयजल की समस्या है। कितनी शर्म की बात है, नर्मदा के किनारे और पेयजल की समस्या। सरकारी कार्यालय मंडला में बंद होने लग गए, ये आप जानते हैं, आप गवाह हैं। हमारे बिजली का कारखाना, सिंचाई का मुख्यालय यहां से भेज दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल पर हमास द्वारा आतंकी हमले पर सीडब्ल्यूसी के संकल्प पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आ चुका है। इस मुद्दे पर मेरी निजी राय है कि जिस अवस्था में महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार होते हुए दिखाए गए हैं, उसका समर्थन कभी नहीं हो सकता। इस युद्ध में जिस तरह हमास ने आगे बढ़कर हमले किए और बच्चे, महिलाओं व बुजुर्गों की हत्या की, उसकी जितनी निंदा हो जाए कम है। हर देश करता है, हमारे देश को भी करना चाहिए। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि देश के नागरिकों को खतरा है वहाँ, तो ऑपरेशन जिस नाम से भी हम करें, उनको सुरक्षित वापस देश में या सुरक्षित स्थानों पे ले जाना चाहिए। सर, ओवरऑल जो सिचुएशन है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? क्योंकि जो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन भी आया था, उस पर पैलेस्टाइन को सपोर्ट तो किया है एक तरीके से, लेकिन उस पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि टेररिज्म को सपोर्ट करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आ चुका है। इस मुद्दे में मेरी निजी राय, पार्टी की राय के संबंध में नहीं कह सकता। जिस अवस्था में महिलाओं के साथ बर्बर बर्ताव होते दिखाया गया, इसका समर्थन कभी नहीं हो सकता। मेरे जबान से ऐसे शब्द निकल नहीं सकते उसके समर्थन में। बाकी जियोपॉलिटिक्स है, हमारा स्टैंड क्या है, पैलेस्टीन है, उनके अगर कुछ हक हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, उसके लिए पहल हो एक अलग बात है। लेकिन जो घटना इस युद्ध में जिस तरह से हमास ने अपने से आगे बढ़ के हमले किए, 5000 मिसाइल एक दिन में दाग दिए और सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को जिस तरह से उनकी हत्या की, कत्ल किया, ऐसे बर्बर कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम। महिला आरक्षण को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि आपकी पार्टी भी कह रही है आप जैसे ही सत्ता में आएंगे तुरंत आरक्षण लागू करेंगे। अभी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, तो आपको लगता है छत्तीसगढ़ में वरीयता मिलेगी महिला उम्मीदवारों को? निश्चित रूप से मिलेगी। आज भी मेरे ख्याल से बीजेपी की 1 महिला विधायक हैं, कांग्रेस की 10 या 11 हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना स्थान किनको मिला। उनको सीट भी कुछ कम मिली, वो 15 में 1, यहाँ 71 में 11। महिलाओं को पिछले बार भी हमने तरजीह दी थी। हमारी प्रभारी शैलजा जी ने भी सार्वजनिक तौर पे मीडिया में ये बयान दिया है कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी 11 लोकसभा सीटें हैं, औसतन हर लोकसभा सीट से 2 महिलाओं के आसपास, यानी 20 के आसपास महिलाओं को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की नीयत में खोट है। मुझे लगता है कि बिना जाति का नाम लिए हम उन्हें प्रखर और सफल नेतृत्व देना चाहिए और यह काम बीजेपी ने बखूबी किया है। नर्मदा की पुण्य भूमि महेश्मती की धरती पर प्रियंका गांधी का झूठा बयान और लालच की बातें शोभा नहीं देती। हम नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग बहुत भूख की चिंता नहीं करते हैं, हम सम्मान की चिंता पहले करते हैं। और इससे झूठी बातें कभी भी हमारे आदिवासी बंधुओं को रास नहीं आती है। और इसलिए मुझे लगता है जिस गैर जिम्मेदारी के साथ उनने बातें कही हैं, इसकी निंदा करने के लिए भी शब्द नहीं है। वो अगर ये कहती हैं कि संख्या सामने आ जाएगी आदिवासियों की, तो भरत छिपा डर रही है। देश की आजादी के बाद आदिवासियों और हरिजनों की गिनती होती रही है। इतनी अज्ञानी नहीं है प्रियंका गांधी, वो जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रही है, धोखा कर रही है। उन निश्चल लोगों को छलने का काम ये कोशिश की है प्रियंका ने, सफल नहीं। इसमें नियत पर खोट है, विपक्ष के और कांग्रेस के नियत पर में खोट है, ऐसा मेरा आरोप है उन पर।
मैं उसी वर्ग से आता हूं। और अभी नहीं, जब मंडल कमीशन चरम पर था तब मैंने ये बात कही थी कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखो, इतिहास को पलटकर देखो, मुगलों ने और अंग्रेजों ने जिन को पिछड़े में डाल रखा है या उनको ढकेल दिया गया, उन सारी जातियां इस देश पर राज करती रही हैं। लेकिन हमें कारण वो जानने पड़ेंगे कि हम पिछड़े बने कैसे। जिस दिन इसका उत्तर मिलेगा उस दिन ये सारी तमाशे बंद हो जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि बिना जाति का नाम लिए हम उन्हें प्रखर नेतृत्व दें, सफल नेतृत्व उसके बीच पैदा करें। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है। मध्य प्रदेश देखिए, 18 साल में हैट्रिक लगाई है हमने, तीनों पिछड़े। हमने कभी कहा नहीं, लेकिन हमने दिए। लेकिन इन्हें सुभाष यादव को नहीं बनने दिया, तुलना कर लीजिए। फिर दूसरा, प्रधानमंत्री की बात करिए, जरा आप नाम बता दीजिए। नहीं तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं जानता था कि वो पिछड़े हैं कि अगड़े हैं, लेकिन आज बताना पड़ रहा है हमको कि वो पिछड़े हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायकों की संख्या है देश के भीतर, रिकॉर्डेड है। आप उसमें उठाकर देखिए, 27% सांसद पिछड़े हैं, 30% से ज्यादा विधायक पिछड़े हैं। तो मुझे लगता है भाजपा ने कभी अगले पिछड़े की बात नहीं की, लेकिन नेतृत्व तो सभी वर्गों को दिया। ये हम इस बात का गर्व है। और आखिर ही जो पिछड़ा वर्ग कमीशन जिसकी सबसे पहली जरूरत थी, कांग्रेस ने नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच टेटर फंडिंग के मामले में पीएफआई से जुड़े एक शख्स पर एनआईए की रेड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बयान देकर फंस गए। इस बीच भोपाल के मीडिया सेंटर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए। वैसे तो हम आप किसी न किसी मौके पर मिलते ही रहते हैं, लेकिन एक खास वजह ये भी है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जो कांग्रेस की टीम है, उसका जो बयान है वो इस बात का द्योतक है कि पूरी की पूरी कांग्रेस ये आतंकवाद की प्रवक्ता बन गई है। अगर इस कांग्रेस को हम देखें और सोचें, पीएफआई का मामला हो या इजराइल में जो घटित आतंकवादी घटना है, हमास नाम ने जहां पर जो घटनाएं घटित हुई हैं, इन दोनों पर जब हम विचार करेंगे तो जो वहां का दृश्य है, उसमें जो नंगापन हुआ है, बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, जिनको वहां मारा गया है, चौराहे पर घसीटा गया है, मरी हुई बेटियों पर उचक उचक कर जिस तरह का वहां आतंकवाद ने जो क्रूरता का दृश्य देखा है, उसको इस्लामिक कंट्रियों तक ने निंदा की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की टीम ने, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसकी निंदा नहीं की, बल्कि उससे हमास जैसे आतंकवादी संगठन का एक तरह से परोक्ष रूप से उनका समर्थन किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है, दिग्विजय सिंह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या दिग्विजय सिंह के कनेक्शन है पीएफआई से? क्या कांग्रेस के कनेक्शन है पीएफआई से? या आतंकवादी जो संगठन है उससे कांग्रेस के कनेक्शन है? ये तो हमने सुना था कि दिग्विजय सिंह जी आपके मुखारबिंद से जब भी आतंकवादियों का नाम आता है तो आप आतंकवादियों के सम्मान में जी जरूर लगाते हैं। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि ये 3-4 साल पुरानी घटना है, शायद आप सुधर गए होंगे, आप तो उससे भी बढ़कर निकले। क्या भारत की धरती पर आतंकवादी नंगा नाच होने दिया जाए? ये नहीं होगा। हम मध्य प्रदेश की जनता की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी से, और आज आइए प्रियंका जी, सबसे सवाल करते हैं, या तो दिग्विजय सिंह जी को पार्टी से बाहर करो या माफी मांगो। जो आतंकवाद का, पीएफआई का उनने समर्थन किया है, और जिस तरह दिल्ली की में बैठी हुई कांग्रेस ने जिस तरह इजराइल की घटना घटित करने वाले आतंकवादी संगठन हमास का संगठन का समर्थन किया है, ये दोनों ही दुर्भाग्य। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर जिला खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 7 दिनों में 32 प्रकरण दर्ज किए। तुरमा घाट में कार्रवाई के दौरान लवन थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार ग्राम तुरमा में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर खनिज विभाग के द्वारा सुबह 4 बजे तक कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन में संलिप्त 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों को लवन थाना में रखा गया। उक्त कार्रवाई में पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अवैध उत्खनन करते हुए 2 जेसीबी, 2 ट्रक सहित
2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। विधि विरोध परिवहन पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वन तहसील क्षेत्र में तुरमा नामक गांव है, वहां पर हमें शिकायत आई कि बड़ी संख्या में वहां पे अवैध उत्खनन के कार्य हो रहे हैं, रेती का। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वहां पे खनन अधिकारी की टीम वहां पे गई। साथ ही साथ में पुलिस विभाग को भी सूचना दिया गया कि ताकि वहां पे सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। और वहां पर जाकर जांच की गई तो वहां पे मौके पे कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो अवैध उत्खनन के कार्य में संलिप्तता जिनकी वहां प्रदर्शित हो रही थी। ऐसे समस्त लोगों पर कार्रवाई की गई है और कल देर रात तक ये कार्रवाई जो है, रात के 2 बजे तक ये कार्रवाई चली है। और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थे उनको हम अपने कब्जे में लेने का प्रयास किए। इसके तहत कुल अभी तक 12 गाड़ियाँ जो अवैध उत्खनन में संलिप्त थी उसको जब्त किया गया है और जब्त करके उसे थाने में लाया गया है। कुछ 1-2 गाड़ियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने थोड़े बदमाशी करते हुए वो अपनी गाड़ी को लेके फरार होने में सफल हो गए, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी कार्रवाई थी जो जिला स्तर पे हुई है। और वैसे जो लोग भी कल रात में उसमें संलिप्त थे उसकी भी अभी खोजबीन की जा रही है और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई जो है जिले में पूर्व में भी होती रही। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।